जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा ही है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ भय कैसा। जहाँ भय रहित अभ्यता है वो घर, वो स्थान परम स्थान है, परमात्मा का निवास है। प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रमाण है। कहीं प्रेम की झलक मिल जाए, निश्चित हो जाना कि परमात्मा है। राधे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आरजे रानी और लेकर आई हूँ एक ऐसी ही अनोखी परमात्मा और प्रेम से जुड़ी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम और परमात्मा। दोस्तों, संतों की उपदेश देने की रीति और नीति भी बड़ी अनूठी होती है। कई संत अपने पास आने वाले से ही प्रश्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही सही मार्गदर्शन कर देते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आया करते थे। सहज तथा सरल रीति से वे उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैर में वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आचार्य ने कहा कि तुम्हें शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा कि मेरा शिष्य होने का हेतु परमात्मा से प्रेम करना है। संत ने कहा, इसका अर्थ है कि तुम परमात्मा से प्रीति करना चाहते हो, परंतु मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें घर के किसी भी सदस्य से प्रेम है? युवक ने कहा कि नहीं, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं। तब फिर संत जी ने पूछा कि तुम्हें अपने माता पिता या भाई बहन से स्नेह तो आता होगा? युवक ने नकारते हुए कहा कि मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थ परायण है, ये सब मिथ्या मायाजाल है, इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुज ने कहा कि बेटा, मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुन स्तब्ध हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की। परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो संत रामानुज के पास जाओ, पर आप तो इनकार कर रहे हैं। संत रामानुज ने कहा, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तूने तेरे निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह किया होता तो मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। छोटे से बीज में से विशाल वट वृक्ष बनाता, परंतु बीज तो होना चाहिए जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो। उसमें प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ? यदि बीज ही नहीं तो वट वृक्ष कहाँ से बन सकता है? तूने किसी से प्रेम नहीं किया तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बह सकती है? दोस्तों, कहानी का सार ये है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। हमें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीति से पालन करना होगा।